हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष और आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज़ें जो कि गणित के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपसे ये बनती हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बनती हैं तो आप देखिए, क्योंकि इनसे ही गणित की शुरुआत होती है। जैसे कि हम पहला जो बेसिक चीज़ बताएंगे वो है पक्षांतर। पक्षांतर के नियम। पक्षांतर के नियम यानी जो संख्याएं हैं वो किस प्रकार से दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ली जा सकें या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आ सकें, तो वो कैसे आ सकती हैं, ये होता है पक्षांतर। तो पहला जो नियम है वो है जो धन की संख्या है या धन की संख्या, उसका जो पक्षांतर होता है वो माइनस की संख्या होती है। यानी धन की संख्या जो है उसका हम पक्षांतर करेंगे, या पक्षांतर का मतलब है बराबर के दूसरी साइड लाना। तो धन की संख्या का अगर हम पक्षांतर करें तो वो माइनस की संख्या होती है। उदाहरण के लिए जैसे 5x धन 3 बराबर 8 है। तो अब हम मान लीजिए 3 का पक्षांतर करना है हमको, तो 5x यहीं बचेगा और 3 का पक्षांतर करना है तो 8, अब ये धन का 3 है तो ये बराबर के इस तरफ पक्षांतर होगा तो माइनस का 3 आएगा, और फिर 5x बराबर 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5। तो ऐसे धन की संख्या का माइनस पक्षांतर होता है। जैसे एक और उदाहरण अगर हम लेके देखें तो x धन 6 बराबर अगर 16 दिया है और पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात करना है अगर, तो x बराबर धन का 6 हम उस तरफ ले जाएंगे तो 16 माइनस 6, तो x बराबर 10। तो ये होता है पक्षांतर, कि पक्षांतर से हम किसी का मान भी पक्षांतर करके ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसा दूसरा नियम है इसी का, कि अगर कोई संख्या माइनस की है और उसको हम पक्षांतर करेंगे तो वो धन की हो जाएगी। यानी धन का उल्टा माइनस और उल्टा माइनस का उल्टा धन। अब जैसे हम इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया x धन y माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया इसका उदाहरण। अगर हम देखिए, अब अगर माइनस 6 को हम पक्षांतर करना चाहेंगे तो ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये जो आएगा इसका x धन y बराबर 0 धन 6, तो x धन y बराबर 6 धन का, ये माइनस का इस तरफ था तो ये प्लस का। अभी अगर हम इसको फिर से इस तरफ लाना चाहें तो ये धन का है तो इस तरफ आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये है पक्षांतर। अब जैसे हम तीसरा नियम देखेंगे कि हम अगर गुणे का पक्षांतर करें यानी मल्टीप्लाई का, तो वो हो जाता है भाग में या बटे। बटे मतलब भाग कर देना। अब जैसे ये था तो इसका देखिए 5x बराबर 5। उदाहरण के लिए जैसे इसका उदाहरण है ये इसका उदाहरण है और ये दूसरे का उदाहरण है, और तीसरे का उदाहरण जो है मैं कर देता हूँ। जैसे 5x धन 5x बराबर 5, जैसे ये आया था। तो अब इसको देखिए 5 और x यानी 5 गुणे x। 5x का मतलब है 5 गुणे x। 5x के गुणे में है और बराबर में 5 है। तो अगर हम 5 का पक्षांतर करना चाहेंगे तो 5 गुणे में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 5, भाग का मतलब बटे, और ये 5 तो ये भाग एक बार में चला जाएगा
तो यहाँ से भी x का मान 1 आ जाएगा। तो इस तरह, या एक और उदाहरण लेके देखें कि 5x बराबर मान लीजिए हमको दिया है 10, ये तो अब हम इसको फिर से पक्षांतर कर सकते हैं 5 को, तो 10/5 यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर 2 आ जाएगा यहाँ से। अब इसी तरह चौथा जो नियम है वो है भाग का, यानी भाग का अगर हम पक्षांतर करें तो वो गुणे में हो जाएगा, यानी गुणे का उल्टा भाग और भाग का उल्टा गुणा। अब जैसे इसका उदाहरण हम अगर लें तो जैसे मान लीजिए लिखा है 15/4 बराबर 15/4 x बराबर मान लीजिए 16 लिखा है। तो अगर हम इसका पक्षांतर करेंगे, किसका, भाग वाले का, यानी 4 का, भाग 4 में 4 क्या है, भाग में है, तो भाग में है तो इस तरफ गुणे में हो जाएगा, तो इस तरफ बचेगा 15x बराबर 16 गुणे 4 हो जाएगा, 16 चौको 64, तो 15x बराबर 64। अब एक नियम और लग सकता है, 15 गुणे में है तो भाग में चला जा सकता है, तो x बराबर 64/15 भी इसका आंसर हो सकता है। या इस तरह कई हो सकते हैं सवाल, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से और कुछ उदाहरण बताता हूँ। अब जैसे कुछ सवाल दिए रहते हैं कि x का मान ज्ञात कीजिए, 3x धन 6 बराबर मान लीजिए 10 दे दिया, ये पहला सवाल दिया है और इसमें हमें पक्षांतर करके मान निकालना है x का। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम धन को पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर में सबसे पहले धन या ऋण की संख्या पक्षांतर की जाती है, तो 3x बराबर 10 - 6 ये हो गया। पहले धन को पक्षांतर किया, धन 6 को, तो माइनस का 6 हो गया। अब ये 3x बराबर 10 में से 6 जाएगा तो 4। अब देखिए यहाँ एक नियम लगा था धन वाला, अब गुणे वाला भी लग जाएगा, 3 गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, यानी x बराबर 4/3, तो ये x का मान आ गया। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं कि 4x धन 6 बराबर 7x धन 5, मान लीजिए -5 है। 4x धन 6 बराबर 7x - 5, तो अब इसमें हम देखिए यहाँ भी इस तरफ भी x है और इस तरफ भी x है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि x वाला पद जो है एक तरफ कर लें और अचर पद यानी जिसमें x नहीं है उसको एक तरफ जाने दें। तो देखिए 4x को हम यहीं रखते हैं मान लीजिए, और धन का 7x इस तरफ हम ला सकते हैं, तो ये धन का 7x है तो -7x और बराबर यहाँ माइनस का 5 बचेगा, चिन्ह सहित लिखेंगे, और ये धन का 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 6। अब 4x से 7x तो घट नहीं सकता, तो हम 7x से 4x घटाएंगे और जो बड़ी संख्या में चिन्ह होगा वही आ जाएगा, यानी 7 ठो x है और 4 ठो x, तो ये धन का है तो घट जाएगा, तो माइनस का 3x बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या 7 थी। और यहाँ ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक जैसे चिन्ह है, तो ये -5 और 6 11, तो ये अब दोनों देखिए दोनों तरफ के माइनस कैंसिल हो जाते हैं, या भाग कर देंगे, या अभी आपसे अगर नहीं बनता है तो ऐसे करिए x को यहीं रखें। और अब देखिए फिर से एक नियम लगेगा गुणा वाला, -3 इस तरफ पक्षांतर होगा तो -11/-3, अब माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 11/3। तो ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं पक्षांतर के। और एक चीज़ और जो होता है पक्षांतर में, उसे तो मुख्य 4 ही पक्षांतर होते हैं। अगर पांचवा हम बनाना चाहें तो पांचवा जो होता है कि अगर हम स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं या वर्ग का पक्षांतर करते हैं, तो जो बराबर के इस तरफ संख्या होती है उसमें वर्गमूल लग जाता है, यानी अंडर रूट। वर्ग का पक्षांतर अंडर रूट
और अंडर रूट का पक्षांतर वर्ग। जैसे हम उदाहरण लें कि एक्स स्क्वायर बराबर दिया है 16, तो अब स्क्वायर जो है इस तरफ आएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट 16 आ जाएगा। इसका पक्षांतर वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल, और अंडर रूट 16 का मान जो होता है, और ये धन ऋण में आता है। घात 2 है तो 2 मान आएंगे, यानी जिसकी घात जितनी होती है उतने शून्यक। तो इसमें 2 घात है तो 2 शून्यक, एक धन का और एक माइनस का, तो धन ऋण 4। अंडर रूट 16 का मान 4 होता है। यदि आपको अंडर रूट निकालते भी नहीं बनता है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें वर्गमूल और घनमूल के बारे में बताया जाएगा। तो ये इस तरह से वर्गमूल का पक्षांतर वर्ग। और एक और अगर हम ऐसे बनाएं तो वर्गमूल का पक्षांतर वर्ग, यानी वर्ग होगा। जैसे अंडर रूट 16 बराबर अगर x है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर निकालना चाहें तो ये जो है अंडर रूट इस तरफ चला जाएगा, तो 16 बराबर x का वर्ग इस तरह बन जाएगा। वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल हो जाएगा और वर्गमूल का वर्ग। तो इस तरह ये कुछ पक्षांतर के नियम थे जो आपसे बनने चाहिए, तभी आप गणित में अच्छे सक्षम बन सकते हैं।